जय श्री कृष्णा दोस्तों। सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल बसंत पंचमी है 5 फरवरी को। कल का दिन बेहद खास है छात्रों के लिए, क्योंकि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। कहते हैं इस दिन सरस्वती माँ का पूजन करने से जो बिल्कुल पढ़ने में जीरो बच्चे होते हैं, अगर वो भी सरस्वती माँ की पूजा करें तो वो भी अव्वल निकल सकते हैं। कल माता सरस्वती के प्रकट दिवस के रूप में हम मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हाथ में वीणा, पुस्तक और माला लिए हमारी सरस्वती माता है। ग्रंथों के अनुसार वीणा के मधुर नाद छेड़ते ही जीव जंतुओं में, हम प्राणियों में अमृत रस बरसने लगता है। कहते हैं अगर जिस पर सरस्वती माँ की कृपा ना हो तो वह बच्चा जीवन में कभी बोल नहीं सकता। माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। बिना ज्ञान के हमारा धन भी बेकार है। तो माता लक्ष्मी अगर आपको चाहिए तो माता सरस्वती के बिना वो भी आपकी व्यर्थ हो जाएगी। तो माता सरस्वती का हमारे जीवन में होना बेहद जरूरी है। तभी से हमारी माता सरस्वती को ज्ञान की, विद्या की, वाणी की, संगीत की, कला की अर्धदात्री देवी कहा जाता है। दोस्तों, कल बसंत पंचमी के दिन अगर छात्र चाहें तो अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आ सकते हैं। कहते हैं कल माता सरस्वती को पीले पुष्प समर्पित करने चाहिए। तो आज जो मैं उपाय बताऊंगी वो भी पीले पुष्पों का है। कल 31 सरसों के फूल, 31 सरसों के फूल। कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ने में बहुत बार याद करता है लेकिन याद नहीं होता, बुद्धि से थोड़ा कमजोर है, तो वो सुबह के नंबर में या शाम के नंबर में 31 सरसों के फूल विद्या देवी माता सरस्वती का नाम लेकर यदि वो शिवालय में चढ़ा दे एक एक करके, कैसे, किस नाम से चढ़ाने हैं? ओम शिवाय नमस्तभ्यम, ओम शिवाय नमस्तभ्यम के नाम से अगर वो चढ़ा देता है तो उसे ज्ञान की देवी सरस्वती माता का आशीर्वाद मिल जाता है। सरसों के फूल साल में केवल एक बार बसंत पंचमी के दिन ही चढ़ाए जाते हैं। इस दिन माता सरस्वती को खीर और मालपुए का हमें भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती को खीर और मालपुए बहुत पसंद है। क्योंकि माता सरस्वती की पूजा कर कर, कहते हैं माता सरस्वती की पूजा कर कर मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। इतना ही नहीं, वाणी से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। किसी के बच्चे में भी अगर वाणी दोष है, किसी के बच्चे में अगर वाणी दोष है तो वो बसंत पंचमी के दिन क्या उपाय करें मैं आपको बताती हूँ। बच्चे की जीभ पर चांदी की सिलाई से, कल बसंत पंचमी, जिस बच्चे की वाणी में वाणी दोष है उस बच्चे की जीभ पर चांदी की सिलाई से या पेन की नोक से, पेन की नोक से केसर के द्वारा एम लिखे। कहते हैं इससे बच्चे की जबान स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद उसे शहद चटा दीजिए आप और वो बात करने की कला में निपुण हो जाता है। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो हमें क्या करना है? एक तो मैंने उपाय बताया है आपको 31 फूलों वाला, और उसके बाद क्या करने हैं? कल अगर आप माता सरस्वती को हरे रंग के फल अर्पित करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ होगा। बुध हमारी वाणी का कारक है, स्किन का कारक है और हमारी निपुणता का कारक है। वाक्पटुता का कारक है बुध, और माता सरस्वती कारक है वाणी की। जब हम हरे रंग का फल माता सरस्वती को चढ़ाते हैं तो माता सरस्वती के साथ साथ हमारा बुध ग्रह भी स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें चारों तरफ से लाभ होता है, हमें ज्ञान का प्रसाद मिल जाता है। जब हमें ज्ञान का प्रसाद मिल जाता है तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। कल जिन माताओं को लगता है कि उनका बच्चा हल्कलाता है या किसी भी बच्चे कोई भी चीज़ है उसको सोच समझकर बहुत देर में जवाब देता है, वाणी में निपुण नहीं है, आप एक चांदी की सिलाई से बच्चे की जीभ पर शहद से ओम लिख दीजिए।
क्या लिखना है? चांदी की सिलाई से बच्चे की जीभ पर ओम लिखना है। ऐसा करने से बच्चा ज्ञानवान हो जाएगा, चारों तरफ उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखिए, लक्ष्मी की प्राप्ति करने के बहुत उपाय हैं, बहुत दिन है, हर दिन माता लक्ष्मी का है। लेकिन सरस्वती माँ की अगर आपको उपासना करनी है तो केवल एक ही दिन होता है, वो होता है बसंत पंचमी का। दोस्तों, एक उपाय और है। अगर आप बहुत टाइम से रोगी हैं, निरोगी हैं, कुछ भी आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, आप चाहते हैं कि कोई भी क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएं, तो आप 108 फूल लेकर, ये उपाय आप बसंत पंचमी के दिन नहीं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन कल बसंत पंचमी का खास दिन है, तो मैंने सोचा आज ये सरसों के फूल का उपाय आपको बता देती हूँ। अगर आपके घर में बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है, कुछ भी दिक्कत है, उतर नहीं रहा है, या कोई बहुत टाइम से बीमार चला आ रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपको क्या करना है? 108 फूल सरसों के, जब भी आपको मिल जाए 108 फूल आप सरसों के महादेव जी को चढ़ाने हैं। किसका नाम लेकर चढ़ाने हैं? उद्वेश्वर महाराज जी का। भोलेनाथ जी का नाम एक उद्वेश्वर महाराज भी है, उनका नाम लेकर कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं या हमें बहुत दिक्कत है, हमारे घर में किसी के भी जैसे सासू माँ हैं या कोई भी है, बिल्कुल बेड पर आ गए हैं, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, तब भी आप चढ़ा सकते हैं। देखिए, 8 दिन में बच्चे का ज्वर उठ जाए, खत्म हो जाएगा और जो भी बेड पर पड़ा है वो ठीक हो के चलने लगेगा, अपना काम तो करने ही लगेगा। भगवान के नाम में बहुत शक्ति होती है, आप करके देखिए। भोलेनाथ बहुत सच्चे और पवित्र हृदय से हमें देते हैं, लेकिन बस हमें लेना नहीं आता। तो भोलेनाथ जी का नाम लेके, आप भी सोचते होंगे भोलेनाथ जी की सुनाती हैं, ये उपाय बताती हैं, ये सारे उपाय शिव पुराण में लिखे हैं। तो शिव पुराण की ही बातें मैं आपको बता देती हूँ। आपको अच्छी अगर ये बातें लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।